खड़े होने को इंग्लिश में स्टैंड कहते हैं, ये तो आप सबको पता है। लेकिन ये जो अलग-अलग पोस्चर्स होते हैं जिसमें कोई इंसान खड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं? सीधे खड़े होने के लिए अलग वर्ड होता है, हाथ बाँध कर खड़े रहने के लिए अलग, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। टोटल 12 है। और वैसे बैठने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये तो आप सबको पता है। लेकिन बैठने के लिए जो अलग-अलग टर्म्स होते हैं, अलग-अलग पोस्चर्स होते हैं, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो हमने 2 वीडियोज़ में कवर किया है। कल और परसों वीडियोज़ आए थे। ये रहा लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल करते हैं इसे शुरुआत। सीधे खड़े होना। तो जब आप कहते हैं सीधा खड़ा होना, तो इसके लिए इंग्लिश होता है स्टैंडिंग स्ट्रेट या फिर स्टैंडिंग अपराइट। अब एग्जाम्पल के तौर पे, वह मंच पर सीधा खड़ा था। ही was standing straight on the stage. He was standing straight on the stage. सैनिक लाइन में सीधा खड़ा था। The soldier was standing upright in line. The soldier was standing upright in line. फिर आता है दूसरा तरीका, आराम की मुद्रा में खड़े होना, जहां पर आप दोनों पैर फैला लेते हैं और दोनों पैरों पर इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके लिए आप कहते हैं स्टैंडिंग एट ईज। स्टैंडिंग एट ईज। उदाहरण के तौर पे, वह दीवार के सहारे आराम की मुद्रा में खड़ा था। He was standing at ease leaning against the wall. He was standing at ease leaning against the wall. सुरक्षाकर्मी आराम की मुद्रा में खड़े थे। The guards were standing at ease, or the guards were standing in a relaxed posture. देखिए, standing at ease के बदले आप standing in a relaxed posture का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है कमर पर हाथ रखकर खड़े होना। ये तो बहुत कॉमन है, शक्तिमान को हम सब ने देखा हुआ है। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? स्टैंडिंग विथ हैंड्स ऑन हिप्स। देखिए, हिंदी में बेशक हम कहते हैं कमर पर हाथ रखना, लेकिन इंग्लिश में हम स्टैंडिंग विथ हैंड्स ऑन हिप्स कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। करते हैं शुरुआत। वह गुस्से में कमर पर हाथ रखकर खड़ा था। He was standing with his hands on his hips in anger. He was standing with his hands on his hips in anger. माँ ने कमर पर हाथ रखकर बच्चे को ओके, मतलब माँ जब बच्चे को डांट रही थी, तो उनका हाथ उनके कवर पर था, ये कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। सो द मदर scolded the child while standing with her hands on her hips. The mother scolded the child while standing with her hands on her hips. फिर आता है एक पैर पर वजन डालकर खड़े होना। ये बहुत कॉमन तरीका होता है, आप लोग ये भी देख ही रहे होंगे। जो ये इमेज है, तो जब कभी भी आप पूरा का पूरा वेट एक पैर पर सारा डाल देते हैं और दूसरा पैर बिल्कुल रिलैक्स रहता है, तो उसके लिए क्या कहते हैं? स्टैंडिंग विथ वन लेग रेस्टिंग। स्टैंडिंग विथ वन लेग रेस्टिंग। उदाहरण के तौर पे, वह एक पैर पर वजन डालकर दीवार के पास खड़ा था। He was standing with one leg resting near the wall. He was standing with one leg resting near the wall. फिर आता है लड़की स्टेज पर एक पैर मोड़ कर खड़ी थी। The girl was standing with one leg bent on stage. अब ये देखिए, वन लेग रेस्टिंग एक तरीका हो सकता है, और दूसरा तरीका हो सकता है कहने का विथ वन लेग बेंट। फिर आता है हाथ बांध कर खड़े रहना, जिसके लिए इंग्लिश होती है स्टैंडिंग विथ क्रॉस्ड आर्म्स। स्टैंडिंग विथ क्रॉस्ड आर्म्स। ये क्रॉस्ड लेग्स जैसा ही काफी हद तक है, बस यहाँ पर आर्म्स की बात हो रही है तो हम क्रॉस्ड आर्म्स कह रहे हैं। उदाहरण के तौर पे, वह नाराज होकर हाथ बांधकर खड़ा था। He was standing with crossed arms in anger. He was standing with crossed arms in anger. टीचर बच्चों के सामने हाथ बांधकर खड़ी थी। The teacher was standing with folded arms in front of the kids. अब देखिए, पहले वाले में हमने कहा स्टैंडिंग विथ क्रॉस्ड आर्म्स, और दूसरे वाले में हमने कहा स्टैंडिंग विथ फोल्डेड आर्म्स। दोनों का मतलब सेम ही होता है। वो अलग बात है कि स्टैंडिंग विथ फोल्डेड आर्म्स जब आप कहेंगे, तो कई बार लोग कंफ्यूज होकर इसका मतलब प्रणाम की मुद्रा या फिर नमस्कार की मुद्रा भी समझ सकते हैं। तो स्टैंडिंग विथ क्रॉस्ड आर्म्स को आप ज्यादा तवज्जो दीजिएगा, उसको ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। फिर आता है दीवार का सहारा लेकर खड़े होना। ये हमने वैसे एक एग्जांपल पे देख भी लिया है। जब भी आप टेक लगाकर किसी चीज पे खड़े होते हैं, तो उसके लिए आप कहते हैं लीनिंग अगेंस्ट दैट थिंग। सो लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, जैसे इस इमेज में है लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। उदाहरण के तौर पे, वह दीवार का सहारा लेकर आराम से खड़ा था। He was standing comfortably leaning against the wall. He was standing comfortably leaning against the wall. लड़का कोने में दीवार से टिका खड़ा था। The boy was standing in the corner leaning on the wall. The boy was standing in the corner leaning on the wall. Usually आप leaning against का ही इस्तेमाल करते हैं। leaning on कहते हैं जब, तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन ये इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। सो आपको lean against का इस्तेमाल करना चाहिए ज्यादा करके। The boy was standing in the corner leaning against the wall. अब अगले पार्ट में हम इन 6 को कवर करेंगे। एक और मुड़कर खड़े होना, हाथ पीछे करके खड़े होना, झुक कर खड़ा होना। तो इन सब को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वो कवर करेंगे अगले पार्ट में। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और कमेंट में लिखिए पार्ट 2। मिलते हैं जल्दी।